है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। बालरविद्युति बिंदु किरीटान्डंगभुजान्नयनत्रययुक्तं स्मेरमुख्यं वरदङ्कुशवासं भीतिकरं प्रभजे भुवनेशिन्नु। जय भगवती। नवरात्रि शुरू हो रही आज से। माँ जगदम्बा के जो भक्त हैं उनके लिए अवसर बहुत बड़ा होता ही है, बहुत ही बड़ा अवसर होता है माँ जगदम्बा की उपासना करने के लिए। माँ शब्द के आगे दुनिया में सब छोटे बन जाते हैं। माँ की उपासना है। माँ बहुत दयालु होती है। भगवान शंकराचार्य ने जगदम्बा की प्रार्थना में कहा है कि कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कितना भी खराब हो जाए, कुपुत्र हो जाए, अभी तो मां कभी कुमाता नहीं बन सकती। मां पूरी भाषा का पर्यायवाचक शब्द है, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये पर्व मां की उपासना का है। नवरात्रि शब्द का प्रयोग किया है। नवरात्रि, नव शब्द का प्रयोग किया। 9 दिन क्यों? इसमें क्या क्या उपासना की जाए, कैसे फल की प्राप्ति की जाए, कैसे अपने मनोरथ सिद्ध किए जाए। क्योंकि मां कहती है कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति न संशयः। कोई प्रकार की बाधा होगी, कैसा भी दुख होगा, मेरी कृपा से उसको दूर करूंगी। मैं मेरी इतनी कृपा करूंगी, जो मेरी आराधना करेगा उसका सब दुख दूर करूंगा। ये मां का वचन है। नवरात्रि पर्व ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, मन इच्छित फलों को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है। मनुस्मृति में कहा है कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग में चंडी और विनायक 2 देवता शीघ्र फल देने वाले हैं, शीघ्र फल देते हैं। ये 9 दिन में कौन सी उपासना करनी चाहिए, कौन से देव की पूजा करनी चाहिए, किस तरह से उस मंत्रों की जाप करना चाहिए, कैसे मंत्र की सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए, ये सब में चीजें धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा। चंडी उपासना के लिए कई पर्याय हैं, कई मार्ग हैं। 9 स्वरूप माँ दुर्गा के, माँ दुर्गा के 10 महाविद्याएं, 64 योगिनी, ये सब बहुत से स्वरूप माँ दुर्गा के हैं। शायद मंत्र मार्ग में, तंत्र मार्ग में शक्ति का विकल्प जो है, शक्ति का जो भाग है, उपासना जो है, वो सबसे बड़ी है और गारंटेड ये फल देती है। उपासना करने वाले को अवश्य फल देती है, ऐसा चंडी पाठ में कहा है, हर जगह कहा है।
कि कैसे उपासना की जाए, किस तरह से उपासना की जाए, कैसे फल पाया जाए। तो अभी हम बहुत सी बातें नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे दुर्गा सप्तशती से। इसको चंडी पाठ भी कहते हैं, दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं। ये पाठ पूरे हिंदुस्तान में जो देवी उपासक है उनमें बहुत लोकप्रिय है, और आमतौर पर हर घर में जहां जहां देवी की उपासना होती है वहां वहां इसका पाठ होता ही है, चैत्र का पाठ होता ही है। दुर्गा सप्तशती, सप्तशती का अर्थ होता है 700 श्लोक, सती 100 और 7, सप्तशती अंका नाम वामतो गति। 700 श्लोक जिसके अंदर है उसको, और उससे दुर्गा की स्तुति की गई है, दुर्गा के चरित्र का वर्णन किया गया है, उसको दुर्गा सप्तशती कहते हैं। नवचंडी करो, सतचंडी करो, सहस्त्रचंडी करो, उन सब में इसी पाठ का पाठन होता है, चरित्र का पठन होता है, और उसके दशांश भाग का हवन होता है, यज्ञ होता है। ये क्या है कि मेरा जो मानना है, मेरा जो अनुभव है, मैं ये मानता हूं कि ये चंडी पाठ, मानता हूं नहीं हूं, ये सत्य है। दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् भागवत गीता दोनों का मार्ग एक ही है। भगवत गीता का स्पष्ट उपदेश है, भगवत गीता का स्पष्ट उपदेश है, और वो बहुत ही बुद्धिशाली लोगों के लिए वो उसकी रचना हुई है। लेकिन आम जनता का क्या, जिनमें ज्ञान की कमी है, जिनमें भक्ति है परंतु उस मार्ग नहीं दिखता है, उनके लिए दुर्गा सप्तशती भगवत गीता की बरोबरी कर सकती है। कैसे करेगी मैं आपको बताना चाहूंगा। इस सप्तशती के अंदर 3 खंड है, इसमें ऐम भी, ह्रीम भी और क्लीम बीज। ये 3 बीज बहुत महत्व के हैं, मंत्रों से ज्यादा बीजों में शक्ति होती है। ओमकार है, ओमकार प्रणव बीज है, सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद ऐम बीज आता है, ह्रीम बीज आता है और क्लीम बीज आता है। इस ए बीजों का उपयोग देवताओं की उपासना के लिए भी होता है, परंतु देवी के अंदर, देवी उपासना में सबसे महत्व के बीज होते हैं। सब 3 देवता जो ब्रह्मा विष्णु महेश से जो है, उनका ही स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों शक्तियां इसके अंदर आती है। एक देवी जो संहार की देवी है महाकाली, एक देवी महालक्ष्मी जो पालन की देवी है, और महासरस्वती जो उत्पन्न की देवी है। गॉड, जीओडी, गॉड, जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय, ये तीनों देवताओं इसके अंदर आते हैं। जगदम्बा महादेवी की उपासना के लिए, मन की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, देवी की प्राप्ति के लिए ये चंडी पाठ बहुत महत्व का है। अब प्रथम चरित्र की बात करेंगे हम, और गीता की बात करेंगे। गीता के बरोबर चलता है ये। भगवान ने गीता में बार बार कहा कि काम ऐस, क्रोध ऐसा, दर्प ऐसा, 3 चीजें, काम, क्रोध और अहंकार, इनकी विस्तृत स्तुति आम जनता के अंदर दिमाग में बैठ जाए, इसके लिए इसको कथा के रूप में कही गई है। प्रथम चरित्र भगवती महाकाली का है। इस चरित्रों का वर्णन करूं न तो कई साल निकल जाए, लेकिन संक्षेप के अंदर
बताने का, आगे का बताता रहूँगा मैं आपको कैसे कैसे क्या उपासना होती है, यंत्र कैसे हो, मंत्र कैसे होते हैं और कैसे उसकी उपासना की जाती है। प्रथम चरित्र वैवस्वत मनु के पुत्र जो हुए, उनका जन्म मां जगदम्बा की उपासना से कैसे हुआ और कैसे वो मनु बने, इसकी कथा से मार्कंडेय पुराण के अंदर ये शुरू होती है। मार्कंडेय ऋषि इसकी देवी का महात्मा समझाते हैं कि प्रथम चंद्र जो है उसका देवी जो है, उसका जो अधिष्ठात्री है वो भगवती महादेवी महाकाली है। उसका ऋषि जो है वो ब्रह्मा जी है। ऋग्वेद इसका बीज है, एम बीज है उसका। महाकाली हमें भयंकर दिखती है, भयानक दिखती है। काल, अज्ञान ये भयानक ही होते हैं, डरने की जरूरत नहीं, मां है वो। उसका वर्णन किया है, खड्गम चक्र गदे सुचाप परिधा शूलम भुसुंडिम शिरा शंखम संददतिम करे त्रिनयना सर्वांग भूषावृताम नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्वौत पिते हरु कमलजौ हन्तुम मधुम कैटभम। ये महाकाली जो है वो अज्ञान को नाश करने वाली, ज्ञान देने वाली देवी है। ये रात्रि शब्द का अर्थ होता है अज्ञान, काला, काले शब्द का अर्थ होता है अज्ञान। जहां अंधकार है वो अज्ञान है, और अज्ञान में जो शक्ति है, जो प्रचंड शक्ति है ज्ञान की, उसका दर्शन कराती है महाकाली। काली की 8 स्वरूप है, दक्षिणा काली, श्मशान काली, वामा काली, दक्षिण काली, 8 स्वरूप है। महाकाली उसमें मुख्य है। ये नील स्वरूप की है, काली है बिल्कुल, कलर जाए तो पैसे वापिस, इतनी काली है। इसके 10 भुजाएं हैं, 10 बाध है इसके, 10 मुखार बिंद है इसके, 3 नेत्र है, और शस्त्र अस्त्रों को उसने धारण किया है। कई प्रकार के राक्षसों का उसने नाश किया है। ये प्रचंड उपासक देवी, इसकी उपासना करने से हमारे ऊर्जा बहती है हमारे अंदर। रामकृष्ण परमहंस और भगवान स्वामी शंकर विवेकानंद जी उनके बड़े उपासक थे। भगवती महाकाली ज्ञान देती है, शक्ति देती है। हमारे में कमजोरी है, अगर कोई तकलीफ है तो हमारे में ज्ञान आ जाता है, और उसकी शक्ति उपासना से ज्ञान प्राप्त होती है। ये प्रथम चरित्र की देवी महाकाली है, और वो प्रथम चरित्र क्या है ये मैं आपको कल और बता दूंगा। तब तक के लिए जय भगवती।